आज चर्चा करेंगे कि कांग्रेस में भागम भाग क्यों चल रही है। जी हाँ, चुनाव के वक्त होता है कि एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, टिकट का मसला होता है, कोई नाराज होता है, किसी को टिकट नहीं मिलता है, कोई अपना अलग फ्यूचर देखता है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये कुछ बड़े लेवल पे हो रहा है। और आपको बता दूं कि बीजेपी ने वहाँ कहा जा रहा है कि एक टारगेट भी सेट किया है कि उसे दल बदल भी आप कह सकते हैं कि एमपी बीजेपी में बाकायदा न्यू ज्वाइनिंग कमेटी फुल फॉर्म में काम कर रही है। कमेटी के संयोजक नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि इस बार अब तक 16,000 राजनीतिक चेहरे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। होली के बाद सिलसिला और आगे बढ़ सकता है, रफ्तार पकड़ सकता है। इरादा एक साथ हर बूथ पर विरोधी दलों से पार्टी में नेताओं को शामिल कराने का भी है और बकौल नरोत्तम मिश्रा ये गिनीज बुक में दर्ज होने वाला रिकॉर्ड होगा। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे, इस भागम भाग पे करेंगे कि अभी तक 16,000 का जो आंकड़ा दिया गया है बीजेपी के नेता के तरफ से, उस पर बात करेंगे। ये भी बात करेंगे इतने लोगों का क्या करेगी बीजेपी, कौन है ये लोग और क्यों चाहिए कांग्रेसियों का सहारा। तो लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं नरोत्तम मिश्रा का क्या कहना है। मैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी से कहूंगा, भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। अभी तक आज के छोड़ के 14,758 लोग, ये वो लोग बात कर रहा हूं मैं जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं वो राज्य में मंत्री रहे हैं कांग्रेस। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं वो राज्य में सांसद रहे, विधायक रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, महापौर रहे, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद है, नगर पालिका के अध्यक्ष है, जिला पंचायत के अध्यक्ष है, जनपद के अध्यक्ष है, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सदस्य हैं, नगर पालिका के सदस्य हैं, नगर पंचायत के सदस्य हैं, नगर निगम के सदस्य हैं, सरपंच हैं, पंच हैं। ऐसी सूची की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस के लिस्टेड लोग हैं। और मैं चाहूंगा कि कोई एक हाथ खंडन करे इस संख्या का, तो सूचियां भी जारी करें आपके माध्यम से, क्योंकि वहां स्थिति ऐसी है कि अब टिकट के लेवार नहीं है। भोपाल टिकट पीरगेट पर डला है, इंदौर का टिकट वहां चौक पर रखा हुआ है, और आपस में ऐसी स्थिति है, वो कह रहा है तू लड़ ले, वो कह रहा है तू लड़ ले। आज के अखबार आपने देखे होंगे तो मोदी जी की ये जो सुनामी चल रही है, और तो चुनाव के पहले आपने ऐसी सुनामी कभी नहीं देखी होगी। अगर मैं ये कहूं कि गिनीज बुक की तरह हम उसको देखें कि इसमें कहीं इनाम आती हो, तो मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसमें सर्वाधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है। मैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी से कहूंगा, तो आप नरोत्तम मिश्रा जी को सुन रहे थे। अब पिछली सरकार में गृह मंत्री थे, बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे, अपने बयानों के लिए खूब चर्चाओं में रहते थे। लेकिन इस बार जो है इनको बीजेपी ने नए ज्वाइनिंग कमेटी का जो है उसका संयोजक बनाया है। इस बार मंत्रिमंडल में नहीं जगह पाए हैं। अमृतांशी हमारे साथ है, हमारे साथ वंदना जी भी जुड़ गई है बीजेपी की, और कांग्रेस के भी मेहमान जुड़ेंगे और भी मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन अमृतांशी के पास चलते हैं। अमृतांशी, मेरा सवाल वही है कि इतने लोगों का क्या करेगी बीजेपी और क्यों चाहिए इतने लोग बीजेपी को। सीट तो 29 में से 28 जीते हैं, सीट तो वो 30 होगी नहीं, उतनी ही रहेगी। बिल्कुल, देखिए बाबा, बीजेपी भले ही कहती हो कि हम देश को कांग्रेस मुक्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन एक तरह से बीजेपी कांग्रेस युक्त होती जा रही है, क्योंकि रोजाना के स्तर पर कोई ना कोई कांग्रेसी, चाहे वो पदाधिकारी रहे हो, चाहे वो कार्यकर्ता रहे हो, सभी बीजेपी में आकर शामिल होते जा रहे हैं। और जब बीजेपी से सवाल किया जाता है तो वो साफ साफ कहते हैं कि देखिए हमारी जो वैचारिक धारा है उसके लिए सभी हमारी तरफ आते जा रहे हैं। हालांकि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी एक तरह से
कांग्रेस को जो जमीनी स्तर पर जो है वो बहुत कमजोर करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो छोटे नेता हो, पूर्व मंत्री की बहू हो, पूर्व मंत्री के बेटे हो, परिवारजनों से एक इमोशनल अटैचमेंट जोड़कर जो है उनको अपनी पार्टी में लेकर आना और यहाँ पर लोगों के बीच में कैसा मैसेज देना कि देखिए कांग्रेस तो अब जो है वो बची नहीं है, हमारी ही पार्टी है जो काम कर रही है, इसलिए सब हमारे पास आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए हम भले ही नहीं देखते कि ये जो छोटे कार्यकर्ता है, उपाध्यक्ष रहे हो, महामंत्री रहे हो, ये शामिल हो रहे हो, इनके लिए सिर्फ एक वो भगवा कलर का पट्टा वो सिर्फ गले में डाले जा रहे हैं, लेकिन ये एक एक व्यक्ति, एक एक घर के, एक एक बूथ के पन्ना प्रमुख के जो वोट्स होते हैं उनको काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। और शायद यही बीजेपी का माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट है जो वो बार बार अलग अलग चीजों में करने में जुटी हुई है, और खासतौर से ऐसी सीटों पर जो कि उनके लिए जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वहां पर उनके जो है परफॉर्मेंस थोड़े बिगड़े हों। क्योंकि आज जैसे सतना से बहुत जो है बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं, सतना से जो गणेश चंद सांसद रहे हैं उन्होंने विधानसभा चुनाव में कंटेस्ट किया था, लेकिन वो हार गए। कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ी देखिए परेशानी तो हुई ही थी, और इसी कारण बीजेपी सतना में अपना वो अब जो है उस जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने में जुटी हो। शायद यही वजह है कि बीजेपी तमाम नेताओं के साथ संपर्क कर रही है और बाकायदा एक इसमें टोली बनाई गई है, प्रकोष्ठ बनाया गया। नरोत्तम मिश्रा उसको खुद लीड कर दावा कर रहे हैं कि हम इसको लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लेके जाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही नया किस्म का दावा है। शायद कोई राजनीतिक दल पहली बार ऐसा होगा जो इस तरह का रिकॉर्ड बनाने की बात कर रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही। अब इसी से सवाल बनता है कि कांग्रेस मुक्त भारत या बीजेपी भारत या फिर कांग्रेस युक्त बीजेपी। और दूसरा आपने कहा कि टोली बनाई है, टोली क्यों बनाई है वंदना जी? ये दो सवाल अमृतांशी ने दो शब्द का उपयोग किया, उसी से मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, ये क्या है, कोई टोली क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? और दूसरा इतने लोगों का करेंगे क्या आप? सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मनोरंजन जी आपके सामने मुझे अपनी पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखने का मौका दिया पार्टी ने। जी। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। देखिए अमृतांशी जी जो कह रही हैं कि इतने सारे जो लोग आ रहे हैं वो एक टोली के माध्यम से आ रहे हैं। अवश्य आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी जी के समय में कांग्रेस एक विचारधारा वाली पार्टी हुआ करती थी और उनकी विचारधारा थी गरीबी हटाओ। गरीबी तो कांग्रेस ने हटाई नहीं, लेकिन उसके बाद फिर राजीव गांधी जी के जमाने पे एक विचारधारा आई कि जात पर ना पात पर और मोहर लगेगी हाथ पर। तो राजीव गांधी जी स्वयं ही जाति के आधार पर जनता को लड़ाने का काम करने लगे और उनके जो पुत्र हैं वो इस परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। तो देखिए हर कोई एक विचारधारा के लिए कार्य करता है और विचारधारा से प्रभावित होकर किसी भी राजनीतिक दल का दामन थामता है। अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में ना तो विचारधारा बची है, ना नेता है, ना नियति है, ना नेतृत्व है, कुछ भी नहीं बचा है जी। और उन्हें ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास देश के सर्वाधिक सबसे प्रिय नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जी। देश को आगे बढ़ाने की नीति है और गरीबों का कल्याण करने की नियति है। और यही कारण है कि जो छोटे सदस्य जिनकी बात हो रही थी वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक वोट मायने रखता है चुनाव के समय। चलिए तो आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। वंदना जी बहुत अच्छा, आपने बहुत डिफेंस में अपना जो पहला रखा। अवनीश जी इसका जवाब दीजिए, छोटा छोटा कार्यकर्ता भी क्यों जा रहा है? बड़े लोगों के बारे में तो कहेंगे कि इधर से प्रेशर है, उधर से प्रेशर है, एजेंसी है, छोटे कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कहेंगे? एक अवनीश जी, और ये कौन लोग हैं जो जा रहे हैं, जरा इसके बारे में भी बताएं, फिर मैं आऊंगा धनंजय जी के पास। देखिए भारती जी, मैं एक बात स्पष्ट करूं कि जब आपकी राजनीतिक विचारधारा पर निजी स्वार्थ हावी हो जाते हैं तो इस तरह का आपको बदलाव देखने को मिलता है, लोग पार्टियां चेंज करते हैं। और हम तो साफ कह रहे थे कि हम ये भी नहीं कह रहे मनोरंजन जी कि इनसे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता जाते हैं निश्चित तौर पर पार्टी को फर्क। लेकिन अब आप मुझे बताएं, सुरेश पचौरी जी का उदाहरण अगर मैं लूं तो आप देखें कि उनको 4 बार राज्यसभा, केंद्रीय मंत्री 10 साल, पीसीसी चीफ और भी कई सारे पदों पर वो रहे। और मैं अगर बात बोलूं और भी जो लोग गए हैं, पुरानी बात करूं तो सिंधिया जी के साथ जो लोग गए थे आप देखें तो वो भी देखें यूथ कांग्रेस से चल के, चाहे तुलसी सिलावट हो, गोविंद राजपूत जी और भी कई लोग थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर बने, कांग्रेस नहीं बनाए। तो अब आप रंजन जी इसमें देखिए, आप समझें ये सारा खेल है। चूंकि मध्य प्रदेश की तासीर ऐसी है कि मध्य प्रदेश भले ही राज्य बड़ा है, लेकिन यहाँ
भाजपा और कांग्रेस नेताओं का आपस में जो है संबंध जो है मैं कहूं अच्छे हैं। और देखिए मैं इस बात और ये इसका कारण क्योंकि यहाँ पे बिहार और तमिलनाडु जैसी राजनीति नहीं है कि बदले की भावना से राजनीति की जाती है, मध्य प्रदेश की तासीर है, मैं तारीफ करता हूँ इस बात की। तो यहाँ पे क्या है, मनोरंजन जी एक बात को स्वीकार करते हैं हम कि 20 साल से हम निरंतर विपक्ष में, बीच में 15 माह की हम भी सरकार में आए, तो विपक्ष में रहने के कारण एक बड़ा कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाता है। तो वो भी एक कारण है, बात भी की जा रही है लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे हैं। तो इसका मतलब अवनीश जी, इसका मतलब आप, माफी चाहता हूं, इसका मतलब अवनीश जी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक कांग्रेस में पावर में थी तो मलाई मिला तो रहे, अब मलाई मिलने की उम्मीद नहीं है तो जा रहे हैं, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो निरंतर 40 सत्ताधारी कुर्सी, अगर मैं चलिए एक गुलाम नबी आजाद साहब हैं, आपको मालूम है 50 साल निरंतर सत्ता का सुख भोगा उन्होंने, कई पदों पर रहे और इसके बाद एक बार राज्यसभा नहीं भेजा पार्टी छोड़ के। ऐसे अगर कार्यकर्ता नेता जाते हैं, मनोरंजन जी मैं बात मुख्य कर रहा हूँ नेताओं, देखिए कार्यकर्ता नेताओं का टूटना उतना दुखद और उतना नुकसानदायक नहीं है। जब कार्यकर्ता जाता वो हमारे नुकसानदायक होता है क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी का जीस्ट होता है। बाकी मैं एक बात स्पष्ट करूंगा, अब मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि भैया आप कहते हो आपकी कैडर आधारित पार्टी है, आपकी बिल्कुल संगठन आधारित पार्टी है। मैं तो बल्कि देखता हूं कई सारे मेरे साथी प्रवक्ता नेता भाजपा के, मतलब आज वो बुजुर्ग हो गए हैं, 50 साल के पार, उनको पार्टी ने मौका नहीं दिया। और हमारे यहाँ से खटाक से जो 28 विधायक गए थे बेंगलोर के रास्ते, रंजन जी ये शायद देश का पहला उपचुनाव हुआ पूरे देश में आजादी के बाद कि जहां 14 वर्तमान मंत्री, रंजन नोट करेगा, 14 वर्तमान मंत्री लेकिन पूर्व विधायक चुनाव लड़े। अब आप समझें क्या उस चुनाव की निष्पक्षता रही होगी। 28 टोटल उपचुनाव हुए थे, आप सोचे ऐसा कहीं हुआ है कि 14 वर्तमान मंत्री हों लेकिन पूर्व विधायक हों? तो बताता है ये कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग है और सत्ता की ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अवनीश जी, ठीक है ठीक है, आपने अपनी बात कही, ठीक है ठीक है, आऊंगा आपके पास, आऊंगा आप चुप होंगे तभी तो आऊंगा। वंदना जी मैं आपके पास आता हूं। धनंजय जी आपने दोनों प्रवक्ताओं को भी सुना, अमृतांशी को भी सुना, अब आपका क्या कहना है? क्या इससे मलाई नहीं है कांग्रेस में इसलिए जा रहे हैं, या इसका असर पड़ेगा, या फिर कोई ऑप्शंस नहीं है इनके पास, और क्या इससे फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? धनंजय जी नमस्कार। मनोरंजन जी जी भाई साहब, आपको तो बहुत लंबा अनुभव है चुनावी राजनीति देखने का, लेकिन अभी जो मोटा मोटी आपने प्रश्न मुझसे किया उसकी दो वजह मुझे नजर आती है। एक वजह तो ये है मनोरंजन जी की ये जितनी दल बदल की जो कार्रवाई चल रही है सिर्फ मौसमी और चुनावी है। चुनाव के बाद आपको कोई किसी दल में नजर नहीं आएगा। कहा इन जो कांग्रेस के लोग भाजपा में आ रहे हैं उनके कहीं बैठने की जगह नहीं मिलना है। और एक दो वजह जो मुझे और महत्वपूर्ण नजर आती है, उसमें पहली वजह यह है कि नरोत्तम मिश्रा इस न्यू ज्वाइनिंग सेल के अध्यक्ष संयोजक हैं और अभी विधानसभा चुनाव वो हार गए थे। बहुत कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के, उनके पास अभी कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं है, उनको न्यू ज्वाइनिंग सेल की जिम्मेदारी दी गई है, तो वो अब पूरी ताकत के साथ रिजल्ट दे रहे हैं, परिणाम दे रहे हैं और ढूंढ ढूंढ के कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है। आज तो ये स्थिति बन गई थी मनोरंजन जी की बीजेपी के मंच में कार्यकर्ताओं को खड़े रखने की जगह नहीं थी। कुछ लोगों को रोका गया कि नहीं आपकी कल ज्वाइनिंग कराई जाएगी। जो चुनावी पट्टे भगवे रंग के पहनाए जाते हैं वो भी आज कम पड़ गए। दूसरी वजह मनोरंजन जी, एक जो महत्वपूर्ण वजह है, जो कांग्रेस में भी भागम भाग पड़ी है, मची हुई है। कई 13-14 पूर्व विधायक कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए, सुरेश पचौरी शामिल हो गए। आज कमलनाथ के एकदम राइट हैंड कहे जाने वाले पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे कांग्रेस की सरकार में, उनने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो मुझे लगता है ये जो भागम भाग कांग्रेस में मची हुई है, ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति, या हम कहें कि कमलनाथ को जो हटाकर जीतू पटवारी को नया मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, इनके बीच में जो डिफरेंसेस के कारण जो पार्टी कार्यकर्ता असमंजस में फंसा हुआ है, उसके समझ में कुछ आ नहीं रहा है कि कांग्रेस का भविष्य है, बचा भी है या नहीं बचा है। तो ये एक बड़ी वजह है जिसके कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बीजेपी की तरफ मूव कर रहे हैं। आज का ही हम उदाहरण लें मनोरंजन जी कि सतना के सांसद जो गणेश सिंह है, मौजूदा भाजपा प्रत्याशी हैं, इनने सतना के से बड़ी संख्या में लोगों को लेके आए थे। एक नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष थे सुधीर सिंह तोमर, वहां के एक यादवेंद्र सिंह बना करके पूर्व विधायक हैं, और भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को वो लेकर के आए थे। उसकी वजह ये थी कि देखिए गणेश सिंह हाल ही में सतना से विधानसभा का चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव में भी उनके सामने राममय माहौल होने के बावजूद कड़ी चुनौती है।
अब उनको भी अपनी ताकत दिखाना है कि सतना में वो कैसे लोकसभा फेस करेंगे। तो आज वो सतना में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के हिसाब से कांग्रेस को के कार्यकर्ताओं को आज भोपाल में भाजपा ज्वाइन कराई है मनोरंजन जी। जी आपने सही कहा। और फिर अब वंदना जी आता हूं, अमृतांशी के पास एक छोटा सा कमेंट लेते हैं। इसका मतलब जो आपने कहा कि वो पटका भी कम पड़ गया था, जगह भी कम पड़ गई, तो अमृतांशी ने टोली शब्द का जो उपयोग किया है वो सही बैठता है। अमृतांशी, क्या बात ये सही है कि वो स्कार्फ भी कम पड़ गए थे, जगह भी नहीं थी मंच पे, तो बोला कि अभी रुकिए, नेक्स्ट मैच में कल कराएंगे? बिल्कुल, देखिए बाबा, पिछले कई दिनों से जो ज्वाइनिंग हो रही है, 2 दिन पहले का मैं आपको एक बहुत ही मजेदार वाकया बनाती हूँ कि जब ज्वाइनिंग चल रही थी तो वो एक छोटे कमरे में ज्वाइनिंग चल रही थी और वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग थे कि सीएम और प्रदेश अध्यक्ष सीधे जो है वो पट्टे डालते जा रहे थे और उस दौरान शायद जो बीजेपी में पहले से ही थे उनको दोबारा से पट्टे डाल दिए गए हों, क्योंकि इतनी भीड़ वहां हो चुकी थी, इतने सारे लोग शामिल होने के लिए पहुंचे थे। आज वहां पर जिस हॉल में ज्वाइनिंग थी वो पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और इतनी लंबी फहरिस्त थी कि मीटिंग्स भी थी, समय नहीं था, एक साथ इतनी सारी ज्वाइनिंग्स हुई हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बाबा, ये बीजेपी की टोली है और नरोत्तम मिश्रा खुद जो है इसको लीड कर रहे हैं। वो अभी इन्होंने एक और बात ये भी कही है कि हम होली के बाद एक दिन का पूरा अभियान चलाने वाले हैं जिसमें हम ज्वाइनिंग्स करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने खुले मंच से ये बात कह दी कि जो आज ज्वाइन कर रहे हैं हम उनको अधिकार दे रहे हैं कि आप जाके और 4 को ज्वाइन करवा दीजिए। तो बीजेपी देखिए माइक्रो लेवल पर तो बहुत जबरदस्त तरीके से जो है लोगों को जोड़ने में जुटी हुई है, लेकिन शायद कांग्रेस को ये देखने की जरूरत होगी कि आखिर वजह क्या है। शायद किसी नेता को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वजह धनंजय जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अमृतांशी धनंजय जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस पे मैं अवनीश जी के पास जाऊंगा, लेकिन वंदना जी ने बहुत देर से हाथ खड़ा किया था और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। तो प्रवक्ता मंद मंद मुस्कुराता है तो इसका मतलब उनको वो बताएं, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। देखिए, हमारा परिवार बड़ा हो रहा है मनोरंजन जी, तो जब परिवार बड़ा होता है तो हर किसी को प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। ये वही आनंद आपको मेरे चेहरे पर दिख रहा है। और अवनीश जी ने जो बात कही थी कि कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं है, प्रवक्ताओं की पूछ परख नहीं है, तो देखिए अवनीश जी, आपको मैं इस के उत्तर में एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको पता होगा दर्शन सिंह चौधरी जी एक आम किसान के बेटे हैं। उनका कोई परिवार नहीं है, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज जी एक गरीब किसान के बेटे, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। मोदी जी एक चाय बेचने वाले। आपने ये देखा कि वार्ड क्रमांक 6 के जो पार्षद थे वो बालाघाट के आज प्रत्याशी हैं लोकसभा के। तो उसके अलावा आपने देखा छत्तीसगढ़ में 3 सरपंचों को टिकट मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह गांधी परिवार फ्रेंचाइजी लिमिटेड नहीं है। ये एक कैडर बेस्ड पार्टी है, व्यवस्था और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ परख है और वो कैडर लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक अवनीश जी, मेरा आपसे सवाल है और उस सवाल का ही जवाब दीजिएगा, नहीं तो डिबेट बहुत आगे चले। जो बात धनंजय जी ने कही वो बात बहुत सीरियस, उस पर एक विचार करने की जरूरत है कि कांग्रेस में क्या, जो कांग्रेस ने एक नया अध्यक्ष दिया है पार्टी को मध्य प्रदेश में फ्यूचर को देखते हुए, क्या उसको ओल्ड लीडरशिप अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया है? चाहे मैं खुल के नाम लूं तो क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो है वो बैक नहीं कर रहे हैं जीतू पटवारी को, और क्या वो कंफ्यूजन है कि लोग जो है वो दूसरे तरफ जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? इसका जवाब चाहता हूं मैं। ये मनोरंजन जी, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का, कमलनाथ जी का पूरा मार्गदर्शन मिल रहा है, जीतू पटवारी जी को पूरा सहयोग मिल रहा है। आप देखें बाकायदा मीटिंगों में, जूम मीटिंग में, कई सारी मीटिंगों में सभी लोग साथ बैठे हैं, चाहे अरुण यादव जी हो, अजय सिंह, सभी का सहयोग मिल रहा है। हम तो साफ कह रहे हैं साहब, ये जो चल रहा है, मैं तो ये कहूंगा ना कि जो इस तरह से बाढ़ आ रही है, सही बात है, बाढ़ चली आ रही है कि लोग निरंतर पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन और सफाई भी हो रही है? भाई अगर कोई व्यक्ति ऐसे समय में पार्टी को छोड़ के जाता, देखिए मनोज जी, ये आपको मानना पड़ेगा, जितनी तेज गति से कांग्रेस में लोगों को शीर्ष पद दिए, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जितेंद्र प्रसाद हो, मैं तो राष्ट्रीय स्तर की बात करूं, कई सारे नेता, चाहे आरपीएन सिंह हो, आप सोचे एक बार सांसद बने और इनको केंद्रीय मंत्री बना दिया, उसके बाद ये सब, इन सबों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आपकी इस दलील को मैं मानता हूं, लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं कि जब तक था कांग्रेस के पास तो राज्यसभा दिया,
आज गुलाम मैं- नबी जी के पास आज अब मैं देने के स्वीकार लिए करता हूं। राज्यसभा नहीं था, नहीं दिया, पचौरी जी को भी आज दिया, हमारे ये सब पास चीज कुछ है। देने के लिए नहीं, मनोरंजन जी, हमारी सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है। वही मैं हमारे आपकी इस आर्गुमेंट को मानता हूं, लेकिन मेरा सवाल वही है कि कहीं ना कहीं बीमारी तो है, उसका इलाज तो ढूंढना पड़ेगा ना आपको। क्या कोई ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए जिससे कार्यकर्ताओं को इंगेज किया जाए, क्योंकि इस बीमारी का इलाज कांग्रेस नहीं ढूंढेगी तो इसी तरह अभी 16,000 की बात की जा रही है, कल को 32,000 हो जाएंगे, 45,000 हो जाएंगे, इसका तो इलाज अभी ढूंढेंगे ना आप। देखिए, जहां तक मैं जो आप आंकड़ा दे रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी, मैं उनको सबसे बड़ा न्यूसेंस फैलाने वाला कहते हैं, जिनकी बातों के कोई सिर पैर नहीं, वो नेता मानता हूं। इसीलिए आज वो इतनी बुरी स्थिति में उनको ये काम दिया गया है। जब वो गृह मंत्री थे तो एक ऐसे गृह मंत्री के निरंतर आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की जा रही थी, हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, उनके विधानसभा क्षेत्र में पुलिस पार्टी लूट ली जाती उसका थी। खामियाजा तो भुगत गए ना, वो अपनी सीट हार गए। सुनिए, अरे सुनिए, हाँ। और वो दीपिका पादुकोण की बिकनी के कलर को देखने लगे थे। ये बताता है मुझे कि मालूम कितने था आप संगीता उसी पे नेता आएंगे, हैं मुझे और मालूम कितने था, लेकिन गैर उसकी जिम्मेदार सजा मिली है। देखिए, एक उसको मिनट आज वंदना जी सामने आता हूँ, दिया एक गया मिनट है। वंदना जी देखिए, आता उनकी आंखों हूँ। पर ना अवनीश जी, जाए। आइए, मैं आपकी मानता बात हूं। सही है, जो जनता ने उनको सजा दे दी, अपनी सीट हार गए। धनंजय जी, बड़ी संख्या मैं में जी मान रहा हूं, आपकी बात सही है। कार्यकर्ता धनंजय छोड़ जी, मेरा चुके। एक सवाल है। लेकिन ये जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं नहीं वो भारती साहब, ये गलत है। चलिए आपकी बात मान लीजिए। धनंजय जी, मेरा एक सवाल है कि दिल्ली में बैठा हुआ एक आदमी ये सोचेगा कि अब जो एक सीट कांग्रेस जीतती थी, ये जो कोई एक खबर देख रहा है कि इतने बड़े संख्या में यदि लोग बीजेपी में जा रहे हैं, क्या वो छिंदवाड़ा की सीट बच रही है, या फिर ये भी सोचेगा कि बीजेपी ये सब क्यों कर रही है, 29 में 28 जीती हुई है, 30 सीट तो नहीं हो जाएगी, तो 28 तो है आपके पास, तो इसका क्या मतलब है, ये आप हमें बताएं, इस पर आप क्या सोचते हैं। मनोरंजन जी, आप तो मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा आपने चुनाव देखे नहीं, लेकिन जो मैं मध्य प्रदेश को नजदीक से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि भाजपा कांग्रेस के ऊपर इन दिनों मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में लगी हुई है कि किस तरह से कांग्रेस में एक भागम भाग की स्थिति बना करके वो छिंदवाड़ा सीट को अपने कब्जे में करे। देखिए, भाजपा अभी भी 2 विकल्पों पर काम कर रही है। एक तो अपने प्रत्याशी की भाजपा ने घोषणा कर दी है, वहां से बंटी साहू भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, और मुझे तो दूसरा इसमें एक पर्दे के पीछे दूसरा बी प्लान भी नजर आ रहा है मनोरंजन जी। वो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरह से कमलनाथ के नजदीकी लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो हो सकता है कहीं कांग्रेस का प्रत्याशी कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में ना आ जाए, भाजपा के बैनर पे कहीं कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव न लड़े, ऐसा मुझे अंदेशा नजर आ रहा है। आज भी हो सकता है मनोरंजन जी मेरी बात सही साबित हो जाए। नहीं, ये तो अब फर्स्ट पेज में ही चुनाव है छिंदवाड़ा में, ये नहीं हो सकता है। वंदना जी, आप कुछ कह रही थी, उसका जल्दी से कहें, समय कम है, फिर अमृतांशी के पास जाऊंगा जी। देखिए अवनीश जी, जो अभी माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के विषय में बोल रहे थे, तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। पर्सनल कमेंट से हमें बचना चाहिए अवनीश जी। जरूर अगर जरूर। इस तरह की बातें आप कहेंगे तो मैं भी के बारे कहूंगी में कि नहीं, हमने बिजली के कलर के बारे में नहीं बोला, आप नहीं बताओ। आप देखिए, अब ऐसे मत शुरू हो जाइए। उन्होंने रिकॉर्ड बिजली है। के कलर पे आपत्ति जताई थी, और वो रिकॉर्ड है, कलर की बिकनी थी तो आपत्ति जताई थी उन्होंने। अब ये देखिए, 100 विषयांतर आइटम ऑन रिकॉर्ड है। 100 वंदना जी, बेंचमार्क हाथ आइटम मत हुई, जैसे ऑन रिकॉर्ड है ये बात। आपकी पार्टी के नेता नरोत्तम करते हैं, मिश्रा हमारी को पार्टी में, दीपिका पादुकोण हमारी की बिकनी पार्टी में ज्यादा में इंटरेस्ट था उसके कलर में। हमारी पार्टी में ये अनुशासन सुनिए, है कि कृपया हमने सच यहाँ को की स्वीकार करें। महिला नेत्रियों को, आपकी हमारे यहाँ के पार्टी पुरुष में प्रवक्ता नरोत्तम इस मिश्रा तरह जैसे के एक शब्द नेता कभी नहीं बोल एक्स्ट्रा सकते। बैगेज है, उसलिए चलिए, उनको ऐसा अब काम आप दिया दोनों गया का है। हो गया तो आप दोनों शांत हो जाइए। यदि अब माफी चाहता हूं, आप दोनों शांत हो जाइए, ऐसे मत कीजिए एनडीटीवी में प्लीज। हम एक एक चीज पर मैं चाहता हूं कि सबको बोलने का मौका मिले। अब लास्ट वर्ड मुझे अमृतांशी से सुनना है। अमृतांशी, लगातार कितने दिनों तक आपको कवर करना पड़ेगा ये जो है दल बदल, क्योंकि होली भी आने वाली है। होली के बाद कुछ बड़ा हो सकता है बाबा। और नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को खुले मंच से आज चैलेंज भी किया है कि अगर मेरे आंकड़े गलत हो तो आप इसका खंडन करके दिखाएं। शायद जो बातें हो रही हैं वो अभी खत्म नहीं होंगी, बढ़ती चली जाएंगी। हालांकि यहाँ पर पूरी तरह बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग हो। अब वो सिर्फ कांग्रेस की नहीं है बाबा, बसपा, सपा, कई पार्टियों से आकर यहाँ पर जो है वो नेता ज्वाइनिंग ले रहे हैं। तो शायद यहाँ ये बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है जो शायद इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अपनाई है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग हो रही है चुनाव के पहले। ये बीजेपी की दोहरी रणनीति है, जो मैं पहले भी कहती हूँ कि
एक संगठन पर मजबूती के साथ काम करके चुनाव लड़ना, और दूसरा इस बार साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के चुनाव लड़ना, जो कि जो है विपक्षी दल के लिए या फिर ऐसी पार्टीज के लिए जो कि उनके सामने हैं, उनको जो है कमजोर बनाने की रणनीति। और बीजेपी के नेताओं ने ये खुले मन से एक्सेप्ट कर लिया है कि जो भी आ रहा है उनके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय शायद जो है ये एक्सेप्ट नहीं करते, कमलनाथ के लिए दरवाजे बंद है, वो हमेशा यही कहते हैं। अलग अलग बात है, अलग अलग राजनीति के मुद्दे हैं, और ये चलिए, लगातार वो- ज्वाइनिंग चलती रहने वाली